हम सभी लोग, जैसा कि भंते जी कहते हैं कि हम सभी लोग संघ की शरण जाते हैं। निश्चित रूप से यदि हम संघ की शरण जाते हैं, हम बुद्ध की भी शरण जाते हैं, धम्म की भी शरण जाते हैं। और ये शरण गमन जो है, ये पहली शर्त है जो बहुत प्रभावशाली होती है, व्यक्ति को झकझोर देती है। अगर उसके मन में जरा सा चिंतन से बदलाव आता है, उसके अंतर्मन में जो प्रेरणा उठती है, उससे वो हिल जाता है। और कहते हैं संघ के साथ साथ आपको बुद्ध धम्म की शरण में भी जाना होता है। और इसमें क्या है कि समान आध्यात्मिक आदर्श है, अर्थात बुद्ध समान आध्यात्मिक तत्व जीवन का मार्ग अर्थात धम्म और आध्यात्मिक समाज में एक साथ इकट्ठा होने का मतलब एक संभावना बनती, जिस प्रकार हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सब एक साथ ध्यान संध्या में इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं, प्रवचन होता है, ध्यान करते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे का मनोगत करते हैं। इसी प्रकार क्या है, ये संघ का एक समावेश ही होता है। तो इसमें हम ज्यादा न रहेंगे, भंते जी ने ऐसा कहा था, हमने कुछ शब्दों को रखा है। तो इसलिए हम निरंतर जो कुछ भी करते हैं, चाहे अपने केंद्र में हो या ऐसे जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हो या शिविरों के माध्यम से हो, ये सब हमारी शरण शरण गमन की प्रक्रिया का पहलू भी होता है। और वास्तव में जैसा आज ये धम्मपद को कहा है, ये सही बात है। बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्म हमें जल्दी करने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम उसको टालते हैं, अरे छोड़ो आज नहीं तो कल कर लेंगे। और इन्हीं शब्दों को कबीर दास ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। है ना? मतलब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। इसीलिए अच्छे कर्म को टालना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, बुरे कर्म को टालना चाहिए। जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे निवारण आते हैं, तो उसको हम टालने का प्रयास करते हैं, कहते हैं दूर चला जा, हमने तुझे पहचान लिया है, क्यों तंग कर रहा है, कहते हैं। उसी प्रकार से अच्छे कर्म जो होते हैं, ये कल्याणकारी होते हैं। समाज में, परिवार में, लोगों में, स्वयं के लिए। तो इसे हमें टालना नहीं चाहिए। ज्यों ही मन में स्वयं और दूसरों की भलाई के लिए पूर्ण कर्म करने का विचार उठे, अच्छे कर्म करने का विचार उठे, तो उसी समय कर लेना चाहिए, है ना। ये बुद्ध भी कहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, इसका परिणाम जो है हमेशा अच्छा होता है। ये बार बार प्रवचनों में बार बार ऐसे संबोधन आते हैं, जो हमारे इसमें धर्मचारी वर्ग इसमें भी बताते हैं, सब में। लेकिन फिर भी हम लोग उससे थोड़ा दूर हटते हैं, और हटना भी नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये मन है, चंचल है, भागता है, ये जो है बुरे विचारों की तरफ ज्यादा भागता है ना। क्योंकि राग द्वेष मोह में उलझा हुआ व्यक्ति पराया ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, प्रयास कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक सिक्का तो उछालो यारो।
क्यों नहीं, हम प्रयास तो कर रहे हैं, उसी प्रयास के साथ हमें बढ़ना है। जो भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान में सीखते हैं, उस पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपने मन को जो है उससे अलग रखना है बुरे कर्मों से। क्योंकि जैसे बार बार उदाहरण आते हैं कि खेत में खरपतवार बहुत होते हैं, किसान निकालता है फिर दोबारा उगाते हैं। उसी प्रकार तो हमारे मन में भी ये उथल पुथल चलती रहती है, नकारात्मक भावनाएं जल्दी हावी होती हैं। तो हमें उसको पहचानना है, उस पर काम करना है कि ये हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं, इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। और क्या होता है कि ये प्राय ऐसा हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं, प्रयास करना भी चाहिए। क्योंकि ये क्षण भर का ही विचार जो है चला जाता है, और हम उस पूर्ण लाभ से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो विचार आते हैं हमारे कुशल या अकुशल, ये क्षण भर का होता है, क्षणिक मात्र का होता है। अगर हम अकुशल विचारों में हमारा मन भाग गया तो वही चलने लगता है, पिक्चर की तरह से वही दृश्य आने लगेगा। क्योंकि कुशलता की तरफ हमारा मन उतना नहीं भागता है। ये विशेष बात होती है, इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और उसकी जगह बुरे विचार उभर आते हैं तो हम अपने, हमारा मन जो है उनमें रमने लगता है, उसे हमें रोकना है। इसलिए मनुष्य को कल्याणकारी मंगलकारी कुशल कर्मों को करने की जल्दी करनी चाहिए। हमें हमेशा जल्दी ही करना चाहिए। पूर्ण कर्म करने में देरी करने पर मन में सकारात्मक विचार जो है ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। क्योंकि नकारात्मक विचार जो है ना, ये हावी हो जाता है, और फिर मन पहले की तरह उसी में लग जाता है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और वास्तव में ये नकारात्मक विचार या पाप ये सब क्या है? काया वाणी और मन, इसी पर सारा कुछ निर्भर होता है। जब हम अच्छा सोचते हैं, विचारते हैं और करने का प्रयास करते हैं, तो यही तो कुशल कर्म है, भलाई है। और उसके विपरीत करना ही पाप है। जो भलाई हम करते हैं, किसी की अच्छाई करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो पुण्य है। लेकिन उसके विपरीत जो काम करते हैं वो अकुशल है, उसे हम पाप कर्म कहते हैं। अच्छे विचार और कर्मों को से क्या होता है, हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, और हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है, बहुत सारी बातें उसमें होती हैं। और अशांति से हम दूर भागते हैं, है ना। तो ये सब अशांति की तरफ जाते हैं, मन शांत होता है। और वास्तव में एक कर्म करने के लिए इसमें हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान के पहले सील आते हैं, सीलों का हम पालन करते हैं। और सील क्या है? सील वही कुशल अकुशल या नकारात्मक सकारात्मक, उन्हीं का तो पालन करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसीलिए वो कहते हैं पुण्य कर्म हमें जल्दी करना चाहिए, जल्दी करने पर ज्यादा और पाप से बचने का हमें इसमें लाभ होता है। क्योंकि जिसका मन अच्छे विचारों और कर्मों में रम जाता है, बुरे विचार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं या स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। जब हम अच्छा सोचेंगे,
अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो हम बुरे विचारों की तरफ हमारा मन जो है नहीं भागेगा। और पूर्ण कर्म करने का विचार जिस पल मन में पैदा होता है उसे उसी पल कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी धम्मपद में भी बताया इन्होंने जो पढ़ा है, इसमें लापरवाही या देरी कहें कुछ भी करना नहीं चाहिए और ऐसे अवसर को खोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में ये चारों ओर फैली हुई जो विलासिता में हम उसी क्षण कोई बुरा विचार पैदा होकर या पहले से जमा हुआ बुरा विचार सिर उठा सकता है। इसलिए हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि हम सब पहले भी जो है गृहस्थ हैं और हम लोग के मन में हम लोग भाव भरे पड़े हैं। हम केवल उसको नकारते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम उससे परे होने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम ध्यान करते हैं एकाग्र होके, जिससे हम जिस प्रकार निवारणों को पहचानते हैं उसी प्रकार बुरे विचारों को भी पहचानना पड़ता है, अकुशल कर्मों को भी पहचानना पड़ता है। और सही गलत अच्छे बुरे के बारे में सभी जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बुरे कार्यों का नतीजा क्या होता है, उससे दुख पैदा होता है फिर भी लोग किए जाते हैं। राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ घृणा हिंसा, ये सब क्या है? अकुशल विचार है। इसे हम पाप कर्म कह सकते हैं, है ना। ये सब बुराइयां हैं, फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते, क्योंकि ये इतना ज्यादा होते हैं। कभी न कभी जैसे होता है, किसी ने किसी को गाली दी तो व्यक्ति के मन में विचार आता है तुरंत उसका जवाब दिया जाए, प्रतिक्रिया। और कुछ लोग प्रतिक्रिया देते भी हैं तुरंत, लेकिन जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, जो समाज में रहते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो पहचानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या हो, वो उस बात को उस समय टाल देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय जो है क्षणभंगुर है, हर समय परिवर्तनशील है, हर समय परिवर्तित होता है। अभी हमारे मन में किसी के प्रति घृणा चल रही है, द्वेष चल रहा है, लेकिन कुछ क्षण बाद ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उस समय अगर आप टाल देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ये अच्छी बात होती है। ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी तो है, उन्हें टालना ही, सकारात्मक कार्य करना ही पुण्य है। ये हमें सुख शांति लाते हैं, फिर भी लोग नहीं करते। मन में विचार पैदा होते हैं फिर भी नजरअंदाज कर टाल जाते हैं। अच्छे बुरे पाप पुण्य, ये प्रक्रिया जो है उलझन भरी है, इसे समझना जरूरी होता है। और विचित्र ये है कि क्रोध लोभ काम हिंसा चोरी आदि करने वाला इसकी लाख वजहें गिनाता है, वो पाप को पाप समझकर नहीं करता। वो ये नहीं समझता है ये पाप है, वो अच्छा समझता है, क्योंकि उससे जो क्षणिक लाभ होता है वो उसी के बारे में सोचता है। उसके दुष्परिणामों को, जो आने वाला है, जो लंबे समय तक रहने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसे पूर्ण कर्म जानकर करता है।
यदि उसमें ये समझ पैदा हो जाए कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है, बुरा है, फिर तो उसे क्या होगा, सुख की चाबी जो है, उसे शांति, उसे एकाग्रता, जो हम ध्यान में कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और एक समाज में भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है। और ये समझ प्रज्ञा, विवेक और बोध पैदा करता है। और ये समझना ही हम सम्यक दृष्टि की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यही सब करना ही तो हमें सम्यक दृष्टि की तरफ ले जाता है। व्यक्ति में वो समझ, वो प्रज्ञा, वो विवेक, वो बोध पैदा होता है। इसे हमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन में पैदा होने वाले अच्छे विचारों को रूपांतरित करने में जल्दी करो, इसीलिए कहते हैं। और उस क्षण की ऊर्जा को, अमृत को, अगले क्षण नकारात्मक विचार के जहर में बदलने में देरी मत करो, है ना। इसलिए ये काम कर लो। कब मन में नकारात्मक विचार आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत प्रबल होता है। और इसीलिए वो कहते हैं इसका इंतजार ना करो, है ना। जैसे हमने कबीरदास की वाणी को कहा है, उसी प्रकार कबीरदास भी कहते हैं अपने समय में। वो बुद्ध की ही भाषा है। और विचित्र बात तो ये है, जब मन में क्रोध की आग जलती है तो कोई गाली दे, जैसा आपने कहा, तो व्यक्ति जो समझदार होता है वो टाल देता है, जो नहीं समझदार होता है उसका जवाब देता है, उसका परिणाम गलत होता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि कल्याणकारी कार्य करने में शीघ्रता करें, पाप को, चित्त को दूर रखें। नाक, कान, त्वचा, मन, इनके विषय तो हर समय तैयार रहते हैं, है ना। ये हमारी इंद्रियां जो हैं ये बहुत प्रबल रहती हैं। कोई चीज सुन लिया तो उसका जवाब देने की उत्सुकता होती है। कोई चीज चख लिया, उसके स्वाद को और चाहिए और चाहिए, उस पर हावी होता है। और कोई चीज देख लिया तो उसे हमें मिलना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सब नकारात्मक बातें हैं और ये सब हावी होता है। इसको हमें समझना है। और मन में पैदा होने वाले क्रोध, लोभ, मोह, घृणा का दमन करना, अर्थात दबाने से ये अंदर कभी भी उभर कर विकराल रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए इन्हें दबाने की बजाय इससे बचने का मन में प्रेम, करुणा, मैत्री, शील, दान, सेवा के भाव पैदा करना जरूरी होता है ना। अगर मैत्री करेंगे तो हमारे मन में हिंसा नहीं पैदा होगी, है ना। दान करेंगे तो हमें चोरी करने का भाव नहीं पैदा होगा, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। हमें मन को शांत रखना है, संतुष्ट रहना है। बहुत सारी बातें बताई हैं। और हमें सबके साथ मैत्री, करुणा भाव रहना चाहिए। जैसा हमें अपने लिए सोचते हैं वैसा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या, हमें सेवा का भाव भी होना चाहिए। ऐसा जब भी विचार पैदा हो तो उसी क्षण पूरा करें या उसी क्षण शुरुआत कर दें। वास्तव में बुद्ध के बहुत जगह उदाहरण मिलते हैं करुणा के, है ना। चाहे वो अतिसार का हो प्रसंग, और बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो बुद्ध ने बड़े भाव से, बड़े ढंग से लोगों को समझाया है और समझाने का प्रयास किया है। और हमें इसको समझना भी चाहिए। और
जिस प्रकार हम ध्यान करते हैं, वास्तव में 5 साल हो गए इस ध्यान संध्या हम सभी को जुड़ते हुए। इसमें भी शुरुआत के दिनों में मैं कहना चाहूंगा, जिस समय ध्यान संध्या की शुरुआत हुई थी तो बहुत कम लोग रहते थे, है ना। फिर उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कभी ज्यादा लोग हो जाते थे, कभी कम लोग हो जाते थे। क्या है ये, जो एक दिन जुड़ा, 2 दिन नहीं जुड़ा, फिर एक दिन जुड़ा, ये क्या हमारे अंदर नकारात्मक भाव, अकुशलता का भाव, अरे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब इससे एक बार जुड़ गया और रम गया मन में, या उसमें एकदम लीन हो गया कि नहीं इससे तो हमें लाभ होता है, और फिर वो निरंतर जुड़ता रहता। आज संख्या देखो अच्छी खासी होती है, बीच में बंद होने से थोड़ा बहुत वो रहा, नहीं तो अच्छी खासी संख्या चल रही है 5 सालों से लगातार, और डेली ये कार्यक्रम हो रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कुशल क्या है, अकुशल क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। और इस बात से हम इन सब को समझ सकते हैं। यदि व्यक्ति अज्ञानता में एक बार पाप कर ले तो बुरे परिणाम से सीख लेकर दोबारा नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि पुण्य का ही दूसरा नाम सुख है। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं, उसी का दूसरा नाम सुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ही भी पाप नहीं करना चाहिए, यदि करना ही है तो पुण्य करो, और चाहे वो थोड़ा ही क्यों न हो। और इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो ये ध्वनि उठती है, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शरण लेकर पाप कर्मों के फल से बचा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इस जो धम्पद को पढ़ा है इन्होंने, वास्तव में इस पद को उन्होंने श्रावस्ती के जेतवन में बोला था। बहुत अच्छी बात ईवीएस गौतम ने कही, और मैंने ही आज पढ़ा। मैंने सोचा भी था कि मैं इसी पर थोड़े दो शब्द रखूंगा। और देखो ये इत्तेफाक है, क्योंकि हम सब एक जगह से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के तार मिलते हैं, है ना। तो बातें वही हो जाती हैं। तो इस प्रकार मैं समय को ना गंवाते हुए, क्योंकि हमें आज मैत्री भावना लेना है और 5 पारियां होती है, थोड़ा समय भी हो सकता है, तो इसलिए यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। और सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सभी लोगों को अंतर्मन से प्रणाम करता हूं। सभी को पुनः पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत